नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। कर्नल सोफिया बोली, पाकिस्तान नागरिकों को ढाल बना रहा है। 400 ड्रोन दागे, अपने एयर स्पेस में विमान उड़ने दिए ताकि भारत जवाबी हमला न करे। जी हां दोस्तों, विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार शाम 5:30 बजे पाकिस्तान के साथ तनाव पर लगातार तीसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें विदेश सचिव विक्रम मिस्री के साथ कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह मौजूद रही। इससे पहले 7 और 8 मई को भी सरकार की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दी गई थी। दरअसल दोस्तों, 8-9 मई की मध्य रात्रि को पाकिस्तानी सेना ने सैन्य बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के इरादे से भारतीय युद्ध क्षेत्र में कई बार हमला किया। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 36 स्थानों पर घुसपैठ का प्रयास किया गया। करीब 300 से 400 ड्रोनों का इस्तेमाल हुआ। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। 8 राज्यों के 29 एयरपोर्ट्स 10 मई तक बंद। दिल्ली से 138 उड़ानें कैंसिल। मुंबई एटीसी पर दबाव। अमेरिका यूरोप की फ्लाइट्स हैंडल कर रहा। जी हां दोस्तों, भारत पाकिस्तान तनाव के बाद 8 राज्यों के 29 एयरपोर्ट्स को 10 मई तक के लिए बंद कर दिया गया है। ये राज्य जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश हैं। वहीं दोस्तों, दिल्ली एयरपोर्ट से 138 घरेलू और इंटरनेशनल फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई है। इसी बीच मुंबई एयर ट्रैफिक कंट्रोल एटीसी पर दबाव बढ़ गया है। पाकिस्तान का एयर स्पेस बंद होने के चलते मुंबई एटीसी यूरोप, उत्तर और दक्षिण अमेरिका की फ्लाइट्स हैंडल कर रहा है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। भारत के एक्शन से निकली पाकिस्तान की हैकड़ी। नवाज शरीफ ने प्रधानमंत्री शहबाज को दी बातचीत का रास्ता अपनाने की सलाह। जी हां दोस्तों, पहलगाम हमले के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है। भारत लगातार आतंकवाद को पनाह दे रहे पाकिस्तान पर एक्शन ले रहा है। पिछले 2 दिनों में दोनों देशों के बीच जमकर गोलीबारी हुई। इस सब के मद्देनजर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने अपने भाई और वर्तमान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को सलाह दी है कि वह स्थिति को कूटनीतिक तरीके से संभाले। पाकिस्तानी मीडिया आउटलेट द एक्सप्रेस ट्रिब्यून में छपी खबर के अनुसार नवाज शरीफ, जो हाल ही में लंदन से पाकिस्तान लौटे हैं, उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा समिति (NSC) की बैठक में लिए गए निर्णयों पर जानकारी प्राप्त करने के बाद शहबाज शरीफ से मुलाकात की। बैठक में भारत द्वारा सिंधु जल संधि को निलंबित करने के फैसले के बाद की रणनीति पर चर्चा हुई। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। भारत पाकिस्तान तनाव पर MP में भी अलर्ट जारी। बैतूल में पुलिस कर्मियों की छुट्टियां रद्द। इंदौर में सभी आयोजनों पर रोक लगी। पूरे ग्वालियर में लगेंगे सायरन। जी हां दोस्तों, भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसे हालात के बीच मध्य प्रदेश में भी अलर्ट जारी किया गया है। इंदौर में बिना अनुमति सभी तरह के आयोजन बैन कर दिए गए हैं। उधर दोस्तों, पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार ने गुरुवार को इसका आदेश जारी किया, जो 4 जुलाई 2025 तक लागू रहेगा। बैतूल में पुलिस कर्मियों की छुट्टियों पर रोक लगा दी गई है। केवल अति आवश्यक स्थितियों में ही वरिष्ठ अधिकारियों की अनुमति से छुट्टी मिल पाएगी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। भारत से तनाव के बीच पाकिस्तान से छिन गई मजबूत लाइफलाइन। दोस्तों का दायरा भी छोटा हुआ। जी हां दोस्तों, भारत की जवाबी कार्यवाही के बीच पाकिस्तान को शुक्रवार को यह एहसास हो गया कि उसकी सबसे भरोसेमंद लाइफलाइन भी अब छीन ली गई है। इतिहास पर गौर करें तो पाकिस्तान इस भरोसे से भारत के साथ टकराव में रहा है कि अगर हालात मुश्किल हुए तो अमेरिका उसकी मदद करेगा, जिसके पास वह SOS यानी कि इमरजेंसी लेकर दौड़ा चला आएगा। लेकिन भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद अमेरिका ने भी पाकिस्तान से सॉफ्ट लैंडिंग की सुविधा अब छीन ली है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। BSF ने 7 पाकिस्तानी आतंकवादियों को मार गिराया। S-400 आकाश ने पाकिस्तानी ड्रोन्स को किया तबाह। जम्मू कश्मीर में अब तक 17 लोगों की मौत। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर में जम्मू, पठानकोट सहित 11 इलाकों में गुरुवार रात पाकिस्तान की ओर से 100 से ज्यादा ड्रोन मिसाइलों से हमला किया गया। हालांकि मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400 और आकाश ने हमले को नाकाम कर दिया। जवाबी कार्यवाही करते हुए सांबा इंटरनेशनल बॉर्डर में BSF ने 7 आतंकवादियों को मार गिराया। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा आज सेना के जवानों से मिलने उरी पहुंचे। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी घायलों से मुलाकात की। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। गुजरात के 18 जिले हाई अलर्ट पर। भुज एयरपोर्ट सेना ने अपने कब्जे में लिया। सोमनाथ द्वारका मंदिर समेत सभी पोर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी गई। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान ने लगातार दूसरे दिन गुजरात के कच्छ जिले में ड्रोन हमले की कोशिश की। कच्छ सीमा पर ड्रोन हमले की कोशिश करते हुए 3 ड्रोन मार गिराए गए हैं। गुजरात के सीमावर्ती इलाकों में पाकिस्तान से हमले की आशंका के चलते राज्य के 18 जिले हाई अलर्ट पर हैं। भुज एयरपोर्ट सेना ने अपने कब्जे में ले लिया। बनासकांठा, कच्छ और पाटन के सीमावर्ती इलाकों के गांवों में गुरुवार की देर रात ब्लैकआउट लागू कर दिया गया। हालांकि सुबह होते ही बिजली सप्लाई शुरू कर दी गई। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। सिंधु जल संधि को लेकर पाकिस्तान को बड़ा झटका। विश्व बैंक ने विवाद सुलझाने पर कहा, हम कुछ नहीं कर सकते। जी हां दोस्तों, भारत के साथ लड़ाई में जहां पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ रही है, वहीं उसे एक और जोरदार झटका लगा है। दरअसल दोस्तों, पहलगाम हमले के बाद भारत ने जब पाकिस्तान के साथ 1960 में हुआ सिंधु जल समझौता रद्द कर दिया था, तब पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि भारत एक
एक तरफा तरीके से समझौते को रद्द नहीं कर सकता और समझौते का मध्यस्थ विश्व बैंक भारत को मजबूर कर सकता है कि वो समझौते को स्थगित करने का अपना फैसला बदल दे। लेकिन अब विश्व बैंक ने पाकिस्तान को झटका देते हुए साफ कह दिया है कि वो भारत को मजबूर नहीं कर सकता कि वो अपना फैसला बदले। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। बाबा रामदेव बोले रूह अफ़ज़ा के खिलाफ सभी वीडियो हटाए, भविष्य में ऐसा दोबारा नहीं होगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने शरबत जिहाद केस बंद किया। जी हां दोस्तों, दिल्ली हाईकोर्ट ने बाबा रामदेव के खिलाफ हमदर्द की तरफ से दायर मुकदमे को बंद कर दिया है। बाबा रामदेव ने हलफनामा दाखिल करते हुए कहा कि रूह अफ़ज़ा के खिलाफ सभी वीडियो हटा लिए गए हैं। बाबा रामदेव ने कोर्ट को आश्वासन दिया कि भविष्य में ऐसे आचरण दोबारा नहीं किया जाएगा। जस्टिस अमित बंसल ने कहा कि रामदेव और पतंजलि फूड्स लिमिटेड द्वारा अपने हलफनामे में दिए गए कथन उनके लिए बाध्यकारी हैं। दरअसल रामदेव ने हमदर्द कंपनी का नाम लिए बिना रूह अफ़ज़ा को शरबत जिहाद कहा था, जिसके बाद विवाद बढ़ गया था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। पहली बार अमेरिकी नागरिक को मिला पोप का पद। 2 दिन में चुने गए 69 वर्षीय पोप लियो 14 मैथ्स में है ग्रेजुएट। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ईसाई धर्म को मानने वालों के लिए नए पोप का ऐलान कर दिया गया है। दरअसल दोस्तों गुरुवार 8 मई को कार्डिनल रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट को 1.4 बिलियन रोमन कैथोलिक्स का पोप चुना गया है। उन्होंने अपने लिए पोप लियो 14 का नाम चुना। यह पहली बार है कि यूएसए के किसी नागरिक को पोप बनाया गया है। दरअसल दोस्तों पोप लियो 14 से पहले रोमन कैथोलिक चर्च के लीडर पोप फ्रांसिस थे, जिनका पिछले महीने 88 साल की उम्र में लंबी बीमारी के चलते निधन हो गया था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। पंजाब चंडीगढ़ पर हमला, पड़ोसी हरियाणा में हाई अलर्ट। पंचकुला में 2 दिन स्कूल बंद, पुलिस डॉक्टरों फायर ब्रिगेड की छुट्टियां कैंसिल, सीएम के सारे कार्यक्रम भी हो गए रद्द। जी दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने पंजाब और चंडीगढ़ के 8 शहरों पर रॉकेट दागे हैं। हालांकि इंडियन आर्मी ने उन्हें आसमान में ही न्यूट्रलाइज कर दिया। इसके बाद हरियाणा में भी हाई अलर्ट कर दिया गया है। पंचकुला में 2 दिन के लिए स्कूल बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं। सीएम नायाब सैनी ने स्थिति की निगरानी के लिए अपने सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए। इसके अलावा डॉक्टरों समेत सेहत विभाग, फायर ब्रिगेड और पुलिस के अधिकारियों व कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। सभी अधिकारियों व कर्मचारियों के हेडक्वार्टर छोड़ने पर रोक लगा दी गई है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। दिल्ली में बजा मॉक ड्रिल का सायरन, हमले के खतरे को देखते हुए आईटीओ पर किया गया इंस्टॉल। जी दोस्तों, भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच शुक्रवार को दिल्ली के आईटीओ स्थित पीडब्ल्यूडी भवन की छत पर एयर रेड सायरन की टेस्टिंग की गई। दोपहर 3 बजे सायरन का परीक्षण शुरू किया गया, जो कि करीब 15 से 20 मिनट तक चला। सायरन परीक्षण का उद्देश्य राजधानी में किसी भी आपात स्थिति के लिए तैयारी को परखना है। दोस्तों आपको बता दें 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें अधिकांश पर्यटक थे। इसके बदले के रूप में भारत ने पाकिस्तान पर मिसाइल से अटैक कर दिया था। अब दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच में जंग जैसे हालात बने हुए हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। यूपी, छत्तीसगढ़ समेत 16 राज्यों में आंधी बारिश की चेतावनी। राजस्थान के टोंक में ओले गिरे, जयपुर में तेज बारिश, ओडिशा पश्चिम बंगाल में हीट वेव। जी हां दोस्तों, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत 16 राज्यों में आज आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में ओले गिरने का अनुमान भी है। वहीं दोस्तों पश्चिम बंगाल और ओडिशा में हीट वेव की चेतावनी जारी की गई है। साथ ही नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में भी बारिश का अनुमान है। दक्षिण भारत के राज्यों में कुछ ही जिलों में बारिश की संभावना है। जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में आज भी बादल छाए रहेंगे और बरसात होगी। उधर दोस्तों गुरुवार को मध्य प्रदेश के 7 जिलों में बरसात के चलते तापमान में गिरावट हुई। वहीं राजस्थान के जयपुर, अलवर सहित कई शहरों में बारिश हुई। टोंक में ओले गिरे, जबकि हरियाणा और पंजाब में मौसम सामान्य बना रहा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। नीरज चोपड़ा ने भारत पाकिस्तान की तनातनी पर किया भगवान राम का जिक्र, सहवाग के पोस्ट ने उड़ाया गर्दा। जी हां दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच स्टार एथलीट नीरज चोपड़ा ने भारतीय सेना को पूरा समर्थन दिया है। इसके अलावा वीरेंद्र सहवाग, पीवी सिंधु, रोहित शर्मा, विराट कोहली ने भी भारत के सैन्य अभियान पर पोस्ट शेयर किया। दरअसल दोस्तों नीरज चोपड़ा ने सेना की बहादुरी और आतंकवाद के खिलाफ उनके मजबूत इरादों की तारीफ की। नीरज ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल अकाउंट पर एक संदेश लिखते हुए देशवासियों से अपील की कि वे इन मुश्किल हालात में जिम्मेदारी से व्यवहार करें। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव के हालात को देखते हुए आईपीएल को 1 सप्ताह के लिए टाल दिया गया। हालात देखते हुए नया शेड्यूल जारी होगा। विदेशी खिलाड़ियों को अपने देश लौटने के लिए कहा गया। जी हां दोस्तों, भारत पाकिस्तान के बीच बड़े टकराव के कारण बीसीसीआई ने आईपीएल को 1 सप्ताह के लिए टाल दिया है। बीसीसीआई ने इसकी जानकारी शुक्रवार को दी। बोर्ड ने कहा कि उसने खिलाड़ियों की चिंता, प्रशंसकों की भावनाओं को ध्यान में रखकर यह फैसला लिया है। आईपीएल का नया शेड्यूल हालात को देखते हुए जारी होगा। वहीं दोस्तों मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सभी विदेशी खिलाड़ियों को अपने देश लौटने के लिए कहा गया है। नई तारीखें आने पर उन्हें सूचित किया जाएगा। अभी आईपीएल के 12 लीग मैच और 4 प्लेऑफ के मुकाबले बाकी है। टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला 25 मई को होना था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर।
भारत के सुरक्षा ठिकानों का पता लगाने के लिए पाकिस्तान ने कल रात दागे थे मिसाइल और ड्रोन। विदेश मंत्रालय का बड़ा खुलासा। जी हां दोस्तों, विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को बताया कि पाकिस्तान ने कल रात 8 मई को भारत के सुरक्षा ठिकानों का पता लगाने के मकसद से मिसाइल और ड्रोन दागे थे। इस हमले में पाकिस्तान ने संभवतः तुर्की के ड्रोन का इस्तेमाल किया था। शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में विदेश मंत्रालय ने यह जानकारी दी। दरअसल दोस्तों, विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने बताया कि 8 और 9 मई के दरमियान रात में पाकिस्तान की सेना ने पूरे पश्चिमी सीमावर्ती इलाके में भारतीय हवाई क्षेत्र का कई बार उल्लंघन किया, जिसका मकसद सैन्य ढांचे को निशाना बनाना था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। पीएम मोदी का नाम बोलने से डरते हैं। भरी संसद में प्रधानमंत्री शहबाज को पाकिस्तानी सांसद ने बताया बुज़दिल। जी हां दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है। भारतीय सेनाएं पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रही है और पाकिस्तानी सेना के हमले की कोशिश को लगातार नाकाम कर रही है। वहीं दोस्तों, इसी बीच पाकिस्तान में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की जमकर आलोचना भी हो रही है। शहबाज के लिए सबसे बड़ी शर्मिंदगी की बात यह है कि एक पाकिस्तानी सांसद ने अपने ही प्रधानमंत्री को एक कायर करार दिया है। पाक सांसद ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी का नाम बोलने से वह डर रहे हैं। पाकिस्तानी संसद में सांसद ने कहा कि भारत के खिलाफ एक भी बयान नहीं आया। सीमा पर खड़े पाकिस्तानी सैनिक उम्मीद करते हैं कि सरकार बहादुरी से लड़ेगी। जब आपका नेता ही कायर हो, जो मोदी का नाम तक नहीं ले सकता, तो आप सीमा पर लड़ रहे सैनिकों को क्या मैसेज दे रहे हैं? चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को खारिज किया। कहा, मीडिया के खिलाफ कार्रवाई का आदेश देना कोर्ट का कर्तव्य नहीं। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली हाई कोर्ट में न्यूज एजेंसी ANI के खिलाफ लगी याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट को कहा कि अदालत मीडिया को यह नहीं कह सकती कि यह हटाओ और वह हटाओ। कोर्ट ने कहा कि न्यायपालिका और मीडिया दोनों ही लोकतंत्र के स्तंभ हैं, जो संविधान की बुनियादी विशेषता है। लोकतंत्र के फलने फूलने के लिए दोनों को एक दूसरे का पूरक होना चाहिए। दरअसल दोस्तों, मामला NI और विकीमीडिया फाउंडेशन के मानहानि केस से जुड़ा है। विकीमीडिया ने विकीपीडिया पर इस केस की जानकारी सार्वजनिक की थी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विकीपीडिया से यह जानकारी हटाई जाए। दोस्तों, जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर वीडियो अभी तक आपको पसंद आई तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दें और कमेंट बॉक्स में भारतीय सेना की हौसला अफजाई के लिए जय हिंद जरूर लिखें। चलिए जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। सेंसेक्स 880 अंक गिरकर 79,454 पर बंद हुआ। निफ्टी 266 अंक लुढ़का। रियल्टी और प्राइवेट बैंकिंग शेयर्स सबसे ज्यादा टूटे। ज्यादा बिकवाली इसका कारण है। जी हां दोस्तों, हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन यानी कि शुक्रवार को शेयर बाजार में गिरावट रही। सेंसेक्स 880 अंक गिरकर 79,454 के स्तर पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी में भी 266 अंकों की गिरावट रही। ये 24,008 के स्तर पर बंद हुआ। दोस्तों, आज सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 25 में गिरावट रही, जबकि निफ्टी 50 के 50 शेयरों में से 38 में गिरावट देखने को मिली। बात करें निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स की, तो दोस्तों आज के मार्केट में निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में टाइटन, L&T और टाटा मोटर्स रहे, जबकि निफ्टी 50 के टॉप लूजर्स में ICICI बैंक, पावर ग्रिड और ग्रेसिम इंडस्ट्रीज रहे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। सोना 614 रुपए गिरकर 96,416 पर आया। चांदी 501 रुपए बढ़कर 95,726 रुपए प्रति किलोग्राम पर बिक रही। जी हां दोस्तों, सोने की कीमतों में आज गिरावट देखने को मिली। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 614 रुपए गिरकर 96,416 रुपए पर आ गया। इससे पहले 10 ग्राम सोने की कीमत 97,030 रुपए थी। वहीं दोस्तों, 22 कैरेट सोना 88,317 रुपए और 18 कैरेट सोना 72,312 रुपए प्रति 10 ग्राम के भाव पर बिक रहा है। वहीं दोस्तों, दूसरी ओर बात करें चांदी की कीमतों की, तो 1 किलो चांदी की कीमत 501 रुपए बढ़कर 95,726 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई है। इससे पहले चांदी का भाव 95,225 रुपए प्रति किलोग्राम पर था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। रेस्टोरेंट में सर्विस चार्ज मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में हुई सुनवाई। रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने सर्विस चार्ज को बिल में शामिल करने की मांग की। कोर्ट ने रोक लगाई थी। जी हां दोस्तों, दिल्ली हाई कोर्ट में आज रेस्टोरेंट में अनिवार्य सर्विस चार्ज वाले मामले पर सुनवाई हुई। यह सुनवाई नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी कि NRAI और होटल एसोसिएशन की अपील पर की गई। दोनों एसोसिएशन ने सर्विस चार्ज को बिल में शामिल करने के अधिकार की मांग को लेकर कोर्ट में अपील दायर की थी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइडर्स पर 4% एक्स्ट्रा टैक्स लग सकता है। ट्राई ने सरकार से सिफारिश की। शहरी उपभोक्ताओं को 500 रुपए सालाना अतिरिक्त चार्ज देना होगा। जी हां दोस्तों, भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस लॉन्च करने वाली कंपनी पर 4% अतिरिक्त शुल्क लगाया जा सकता है। शुक्रवार को टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि ट्राई ने सरकार के स्पेक्ट्रम कीमतों पर टैक्स बढ़ाने की सिफारिश की। इसके मुताबिक एलन मस्क की स्टारलिंक जैसी कंपनियों को अपने सालाना रेवेन्यू पर 4% टैक्स सरकार को देना होगा। साथ ही शहरी इलाकों में हर ग्राहक पर 500 सालाना अतिरिक्त चार्ज लगेगा। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में कोई फीस नहीं देनी होगी।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। पाकिस्तान के साथ बढ़ते विवाद के बीच कई ट्रेनें हुई कैंसिल। बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और मुनाबाऊ की ओर जाने वाली प्रमुख ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। जी हां दोस्तों, पहलगाम हमले के जवाब में भारत की एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान ने राजस्थान में 5 सैन्य ठिकानों पर हमला किया। इसके बाद 9 मई को बाड़मेर, जैसलमेर, मुनाबाऊ की ओर चलने वाली ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। कुल 4 ट्रेनें पूरी तरह रद्द की गई हैं, 2 ट्रेनें आंशिक रद्द रहेंगी। 5 ट्रेनों को रिशेड्यूल किया गया है, 3 ट्रेनों का मार्ग रेगुलेट किया जाएगा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। यूपीएससी कैंडिडेट्स के लिए बेहद अहम खबर, आयोग ने जारी किया जरूरी नोटिस। जी हां दोस्तों, अगर आपने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2025 के लिए आवेदन किया है और परीक्षा के दौरान स्क्राइब की सहायता लेने वाले पीडब्ल्यूडी उम्मीदवार हैं तो आपके लिए एक जरूरी खबर है। दरअसल दोस्तों, संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी ने ऐसे उम्मीदवारों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना जारी की है जो कि स्क्राइब बदलना चाहते हैं। इस बारे में जानकारी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। जज केस सीजीआई ने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंपी। 3 जजों की कमेटी जांच कर रही, जस्टिस वर्मा का जवाब भी भेजा गया। जी हां दोस्तों, भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजीआई संजीव खन्ना ने जस्टिस यशवंत वर्मा केस रिकवरी केस की जांच रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंप दी। इस केस के जांच 3 जजों वाली कमेटी कर रही है। इस रिपोर्ट के साथ जस्टिस वर्मा का जवाब भी भेजा गया है। दरअसल दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने ऑफिशियल जानकारी देते हुए बताया कि यह कार्रवाई इन हाउस प्रोसेस के तहत की गई। जब किसी जज के खिलाफ एग्जीक्यूटिव एक्शन जरूरी लगता है तब सुप्रीम कोर्ट सरकार को रिपोर्ट सौंपता है। फिलहाल इस रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, एक जज को हटाना किसी के भी बस की बात नहीं है। अगर वह स्वेच्छा से इस्तीफा नहीं देता है तो फिर उसके ऊपर महाभियोग की कार्यवाही की जाती है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। अमेरिकी उपराष्ट्रपति बोले जंग रोकना हमारा काम नहीं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा, यह यूएस चीन के हथियारों की भी लड़ाई। दरअसल दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच हालिया सैन्य टकराव को दुनिया भर के प्रमुख अखबार कवर कर रहे हैं। कई बड़े नेताओं को इस पर रिएक्शन भी देते देखा गया है। दोस्तों, दुनिया के प्रमुख अमेरिकी अखबार ने लिखा कि भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य टकराव खतरनाक रूप से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। दोनों देशों ने एक दूसरे के सैन्य ठिकानों पर हमला किया है। उनकी सीमाओं के दोनों तरफ रात भर गोलीबारी हुई है। अखबार के एक लेख में अमेंट लीडर ने लिखा कि भारत पाकिस्तान के बीच जंग चीन बनाम अमेरिका भी है। यह दोनों देशों के हथियारों के सहारे लड़ा जा रहा है। वहीं दोस्तों, अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने कहा है कि जंग रोकना हमारा काम नहीं है, यानी कि अमेरिका अब भारत और पाकिस्तान के युद्ध के बीच में नहीं आएगा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। योगी बोले भारत विजय है और रहेगा, कोई शक नहीं, पाकिस्तान अब कहरा रहा। लखनऊ के हुसैनगंज चौराहे का नाम बदला। जी हां दोस्तों, भारत पाकिस्तान में जंग के हालात पर सीएम योगी ने कहा कि भारत हर हाल में विजय है और रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। 22 अप्रैल को पहलगाम में पाकिस्तानी आतंकवादियों ने शरारत की, जिसका सेना के जवानों ने बहादुरी से करारा जवाब दिया। अब पाकिस्तान दुनिया के सामने कहरा रहा है। आने वाले समय में पाकिस्तान अपने वजूद के लिए जूझता हुआ दिखाई देगा। वहीं दोस्तों, सीएम योगी ने महाराणा प्रताप की जयंती पर लखनऊ में ये बातें कही। उन्होंने हुसैनगंज चौराहे पर स्थापित महाराणा प्रताप की प्रतिमा का लोकार्पण भी किया। इसके साथ ही उन्होंने ऐलान किया कि आज से हुसैनगंज चौराहा महाराणा प्रताप के नाम से जाना जाएगा। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पाकिस्तान को मौजूदा फाइटर जेट्स कौन से देश से मिले हैं? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हो उस देश का नाम जिसने कि पाकिस्तान को फाइटर जेट्स दिए हैं तो जल्दी से उस देश का नाम कमेंट्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबाएं। इसके साथ ही दोस्तों भारतीय डिफेंस फोर्सेज को अपना समर्थन दिखाते हुए जय हिंद जरूर लिखिए, क्योंकि दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच में अभी स्थिति काफी नाजुक चल रही है। इस बारे में आपके क्या विचार है, आप अपने विचार भी प्रकट कर सकते हैं। साथ ही जय हिंद जरूर लिखें। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।